डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था आप लोगों को। डिस्टेंस क्या होती थी, ये कोई भी पॉइंट ए है, यहां से हमने स्टार्ट किया था ना, बी पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये जो टोटल पाथ लेंथ है आपकी, ये जो टोटल पाथ लेंथ होगी, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट होगी तो बेटा स्ट्रेट लाइन होगी, अगर शॉर्टेस्ट होगी तो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पाथ लेंथ होगी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट में, ये क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। एक बात दिमाग में रखना, डिस्टेंस में भी जीरो, जीरो कब होगी, जब बॉडी आपकी रेस्ट। अदरवाइज हर केस में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट वो मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो। ठीक है, पॉजिटिव कब होगी, जैसे ये वाला केस है, इस वाले केस में डिस्टेंस है वो, डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगी, एक पॉइंट से चले, बेटा इससे चले, लिखो एक पॉइंट से चले, ठीक है, एक पॉइंट से चले और हम कहां पहुंच गए, बी पॉइंट पे पहुंच गए, और बी से वापिस कहां गए, ए पॉइंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट इस केस में आपकी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन अपनी इस डायरेक्शन में थी। इनिशियल क्लास पहले होगी, तो ए से चले हम, किधर गए, बी की तरफ, और बी से वापस किधर आ गए, इस सी पॉइंट। तो इस केस में बेटा डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल अपनी डायरेक्शन इधर थी, लेकिन फाइनली देखेंगे तो तीसरा केस आपका जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम, ए से चले यहां पहुंचे और वापिस से इनिशियल और फाइनल आपके सेम हो जाए, तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। जैसे सर्कुलर मोशन, वापिस इसी पॉइंट पे आ गए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। मैं कुछ एक एग्जांपल करवाता हूँ, एक एग्जांपल से आप सुनिए। This is the needle of a vase, ठीक है, और ये आपकी होगी चलिए, आपको क्या करना है, ये मिनट है, ठीक, मिनट है की डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काउंट करनी है आपको। इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी होगी, 7। तो आपको इसकी डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है, इसको आपकी डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करनी है। कब, स्टार्ट होती है ये 1 PM, स्टार्ट कहां से होती है, कैलकुलेट कहां से करनी है, 1 PM से, और जब आपके हो जाए 150 PM, ठीक, 130 PM, 145 PM, 3 PM, 3:30, ठीक। स्टार्ट कहां से हो रहा है बेटा, वो 1 बजे, दोपहर के 1 बजे से, और आपको कैलकुलेट करनी है, कब कब कैलकुलेट करनी है, जब 1:15 बजे, 1:30 बजे, 1:45 बजे, 3 बजे, 3:30।
ये सिचुएशन होगी तो क्या आपकी डिस्टेंस होगी और क्या आपकी डिस्टेंस। लेंथ दे रखी है इसकी 7। अब देखिए बेटा जब 115 होंगे तो ये मिनट एंड यहाँ पे आएगी, तो इसकी टिप ने कितनी डिस्टेंस कवर की, यहां से लेके यहां तक ये आर। आपको पता है ये कंप्लीट कितनी होती है 2 पाई आर, ये आर कितनी होगी पाई आर, यानी आर जो होगी आपकी पाई। क्लियर। पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20, कितनी आ गई 22। आर जो आपकी दैट इज 22। रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी ये होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 7। 7 तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी 7 अरे बेटा ऐसे निकालेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम से, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 7 √2 से। दूसरे केस में, दूसरे केस में पूछ रहा है 130 पी। दूसरे केस में कितना पूछ रहा है 130 पी। अगर 130 पीएम की बात करें तो 130 पीएम में क्या होगा, 130 होगा कि ये नीडल आपकी आ जाएगी, ठीक है, ये नीडल आपकी यहाँ, और ये नीडल अगर यहाँ पे आ तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस जो आपकी होगी, देखो बेटा ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पाई, डिस्टेंस आपकी हो जाएगी पाई इंटू आर। इसमें गलत कर दे बेटा, ये टोटल 2 पाई आर थी, तो ये पाई आर डिवाइडेड बाय पहले वाले केस में, क्योंकि टोटल 2 पाई आर थी ना, तो आधी कितनी होगी पाई आर, और ये हाफ की भी हाफ है यानी 1/4 है, 1/4 है तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा, 2 आएगा तो ये 11। ठीक है, ये पाई आर होगी, पाई आर का मतलब 22 डिवाइडेड बाय 7 कितनी आ गई बेटा 22। ठीक, अब बात करते हैं तीसरा डिस्टेंस नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होगी, शॉर्टेस्ट ये लेंथ होगी यानी डायमीटर हो जाएगा इस सर्कल का, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी कितनी 7 into 7 प्लस 7 कितनी हो जाएगी 40। तीसरा 145 140 ये मिनट एंड ऐसे आई, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो बेटा ये कंप्लीट यहां से लेके और यहां तक, यानी कि 2 पाई आर में से सिर्फ ये 1/4 पोर्शन घटा दे, 2 पाई आर में से 1/4 पोर्शन घटा देंगे, या ऐसे कह लो यहाँ तक की तो होगी पाई आर प्लस ये कितनी होगी पाई आर डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगी 3/2। क्लियर। अच्छा, तो ये हो जाएगी 3/2
फाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7, आर कितना 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा 33। रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो ये तो आपकी होगी डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 7 रूट, डिस्प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी 7 रूट, ठीक है। एक होगी डिस्टेंस और एक होगी डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू 7 रूट। इज इट क्लियर और नॉट? ये केस भी हो गया। अब देखो अगर 3 बज जाएंगे तो ये रिटर्न वापिस इसी जगह आ जाएगी, इसी जगह आ जाएगी। तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी बेटा? कंप्लीट 1 सर्कल हो जाएगा, और कंप्लीट 1 सर्कल का मतलब कितना हो गया 2 पाई कंप्लीट 1 सर्कल का मतलब क्या हो गया 2 पाई, और 2 पाई आर का मतलब 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, और आर की वैल्यू कितना हो गया 44 सेंटीमीटर, कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 330 की बात आती है तो 330 पे नीडल मिनट हेड वाले नीडल एक कंप्लीट हो गए, तो हम इसकी बात 1 मिनट इसमें गलती कर दे भाई, 3 बजे 1 बजे से स्टार्ट, तो एक रोटेशन तो कंप्लीट हो गया और 2 रोटेशन हो गए भाई, 1 बजा था, एक रोटेशन कंप्लीट हुआ 2 बजे, दूसरा रोटेशन कंप्लीट हुआ 3, तो 2 रोटेशन लगा के ना ये साथ, ठीक, ठीक, 2 रोटेशन लगा के ना 3 बजे। हाँ डिस्प्लेसमेंट 0 क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट। अब 330 हो गया तो 1 बजे से स्टार्ट हुई थी, तो 2.5 रोटेशन हो गए, तो 2.5 रोटेशन हो गए, तो डिस्टेंस तो कितनी आ गई भाई, एक रोटेशन में 2 पाई आ, 2 रोटेशन में इंटू 2, और हाफ में तो कितना आ जाए 5 पाई, 5 पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय कितना 110, ठीक है 110। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज डायमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, क्लियर? तो ये कुछ केस है। एक न्यूमेरिकल आपको इस तरीके का मिलेगा, देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट देगा डायरेक्ट, जैसे कोई आदमी चला, जैसे मैं मान लेता हूँ इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, 5 मीटर चलता है वेस्ट में, या 5 किलोमीटर चलता है ईस्ट में, ठीक, और फिर 4 किलोमीटर, या ये कर लो 4 किलोमीटर चलता है वेस्ट, सॉरी ईस्ट में, 3 किलोमीटर चलता है साउथ में, ठीक है, और फिर 5 किलोमीटर चलता है परपेंडिकुलर ऊपर, तो होगा ना ऊपर, ऊपर की तरफ कितना चल रहा है 5, तो इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, क्या डिस्टेंस होगी और क्या डिस्टेंस? तो डिस्टेंस तो सिंपल होगी 4 ये,
3a और 5 ऊपर की तरफ, कितना हो गया? 12। ठीक है, कितना हो गया बेटा? 12। रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो यहां पहुंचे तो पहले तो हमें ये पाइथागोरस, ये कितनी आ जाएगी? 5 बेटा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, 25 का रूट कितना आ गया? और 5 ऊपर की तरफ है। अब पाइथागोरस थ्योरम ऐसे, ये तो आप देख रहे हो, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट देगी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस, बेटा डिस्प्लेसमेंट तो इसके बीच में जो पॉइंट होगा वो स्ट्रेट लाइन, कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो आपको सोल्व करना था कि डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी डिस्कस अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्पीड। देखिए स्पीड एक वेलोसिटी के बारे में, स्पीड जो होती है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है इतने टाइम, यानी हम सीधा कह देते हैं स्पीड है भाई 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर वो बॉडी 10 मीटर कवर, यानी द रेट ऑफ चेंज, रेट वर्ड जिसके भी साथ लग जाए इसका मतलब टाइम, चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect is known as, क्या कहलाएगी बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time, डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं? v स्पीड होगी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू, अब जैसे कोई भी बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हुई बेटा, एक पॉइंट पे पहुंची, तो देखो टाइम डिस्टेंस और सब कुछ है वो मेजर किया जाएगा ओरिजिन। यहाँ पहुंचे तो टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगी, और ए से फिर ये कहां पर पहुंचेगी? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी और टाइम कितना हो गया? अब जैसे आपको इस ए बी रीजन के अंदर, आपको कौन से रीजन में चाहिए? ए, तो ए बी रीजन के अंदर स्पीड, तो ए बी रीजन की स्पीड कैसे निकालेगी? ए बी के अंदर कितना चेंज आएगा? ओ से बी तक, ओ से, तो ये हो गया x2, ये हो गया x2 माइनस टाइम के अंदर t2 माइनस, भाई यहां से यहां तक का टाइम t2, यहां से यहां तक का टाइम t2 माइनस, ये आपका फार्मूला है। यानी चेंज इन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस में चेंज होता है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कितना जो चेंज होता है वो टाइम में होता है, कितना चेंज डिस्टेंस में होता है वो आपकी कहलाएगी, जो यूनिट होगी स्पीड वो हो जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर, टाइम की यूनिट मीटर पर सेकंड। कौन से सिस्टम में? इन एसआई, ठीक है बेटा। सीजीएस सिस्टम में जो होगी मीटर की जगह कर देंगे सेंटीमीटर, टाइम की जगह, तो सेंटीमीटर पर सेकंड
कौन से सिस्टम में? सीरियल। एक हो गया आपका ऐसा सिस्टम, दूसरा आपका हो गया डायमेंशनल फार्म। इसकी अगर डायमेंशनल फार्मूले की बात, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन ये हो जाएगा, देखिए क्या डायमेंशन फार्मूला होगा इसका? इसका डायमेंशन फार्मूला लेंथ डिवाइडेड बाय टी, एम जीरो एम टी माइनस 1। कैसी क्वांटिटी होगी? ध्यान रखिए, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला हो गया एल डिवाइडेड बाई टी, एल टी माइनस 1, और ये क्वांटिटी होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो ये बेटा कंसेप्ट था स्पीड। अब टाइप ऑफ स्पीड की बात करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, स्पीड है मे बी जी, स्पीड है आपकी, वो क्या होगी? जी। कब होगी जीरो? जीरो तब होगी ई x2 इज इक्वल टू, मतलब बॉडी किसमें है? या टाइम इनफाइनाइट, तो बहुत सारे टाइम के बाद भी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती। बॉडी इज इन, अगर आपकी बॉडी रेस्ट, तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, और पोजीशन यदि टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, इसका मतलब स्पीड है उसकी, दैट इज जी। टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, और टाइम के साथ यदि बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती है, इट मींस स्पीड इज जी। दूसरा, स्पीड में भी पॉजिटिव, x2 is greater than x, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी तो स्पीड भी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं। ठीक है बेटा, टाइप ऑफ स्पीड, स्पीड की टाइप की बात करते हैं। देखिए टाइप ऑफ स्पीड, स्पीड की टाइप की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है एवरेज। इसकी बात करते हैं, एवरेज स्पीड क्या? टोटल डिस्टेंस, एक ही फार्मूला ध्यान रखना एवरेज के लिए, द रेशियो टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है? टोटल
टाइम उसका कितना, वो आपकी क्या करना है, यानी जो एवरेज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इतनी टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक बेटा, वो कहलाएगी आपकी एल। दूसरा केस, अब इसमें कई चीजें, टोटल डिस्टेंस है, 3 फॉर्म में मिल सकती है। हो सकता है किसी केस में ये इंटरवल दे रखा, ओरिजिन हो गया ए बी और ये डिस्टेंस x1 होगी इस इंटरवल की, ये x होगी और ये x3 होगी इस इंटरवल की। बेटा इसमें टाइम t1, इसमें टाइम t2, यानी आपको प्रत्येक इंटरवल की डिस्टेंस दे रखी है, आपको प्रत्येक इंटरवल का टाइम दे रखा है। तो इस केस में एवरेज को फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस। इस केस में एवरेज फाइंड आउट करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल, यानी एवरेज हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t। हो सकता है एक इंटरवल ऐसा हो जिसके अंदर आपको क्या दे रखा हो, आपको तो यही कंसेप्ट ध्यान रखना है, एक इंटरवल ऐसा हो जिसके अंदर आपको इस इंटरवल में v1, इस इंटरवल में v2, इस इंटरवल में v3, ये स्पीड दे रखी। एक इंटरवल हो गया v1, दूसरा इंटरवल हो गया v2, तीसरा इंटरवल हो गया v3, टाइम का इंटरवल हो गया t1, t2 और t। ठीक है, एक इंटरवल t1, दूसरा t2, तीसरा t। ठीक है ना। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, आपको तो बेटा वही फार्मूला जानना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड t1 प्लस t2 प्लस t। ठीक, एक हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 और एक हो गया t1 प्लस t2 प्लस t। ठीक, अब देखिए जो एवरेज दैट इज, सुनिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस x1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 की वैल्यू होगी v1 इंटू x2 की वैल्यू हो जाएगी v2 इंटू x3 की वैल्यू v3 इंटू t। ठीक, ऐसे ही आपका xn हो जाएगा, जो भी होता है, लेकिन अपने यहाँ पे तो ये हो जाएगी v1 v1 v2 v2 v3 डिवाइड t1 प्लस t2 प्लस एवरेज जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू v1 t1 v2 t2 v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t। दिस इज फार्मूला फॉर, ये एवरेज के लिए आपका क्या है,
एवरेज जो आया आपका दैट इज इक्वल टू V1 T1 V2 V3 T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। इज इट क्लियर? ओके, तो एवरेज जो फार्मूला आया दैट इज V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। दिस इज फार्मूला फॉर क्लियर और नॉट। ये आपका एवरेज फार्मूला। ठीक है, तीसरी सिचुएशन ऐसी मिल सकती है आपको, डिस्प्लेसमेंट ये इंटरवल दे दे और वेलोसिटी के इंटरवल दे, आपको इंटरवल ये इस इंटरवल में वेलोसिटी v1, इस इंटरवल में v2, इस इंटरवल में इसमें हो गया x1, इसमें हो गया x2, इसमें हो गया, ठीक है। आपको ये इंटरवल दे रखा है v1 v2 v3, वो दे दिया x1 x2 तो एवरेज का फार्मूला क्या होगा बेटा? एवरेज का फार्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस, आपको तो फार्मूला ये ध्यान रखना है लेकिन बेटा आपके पास टाइम की वैल्यू, आपको ये दे रखे है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस, तो एवरेज का फार्मूला क्या होगा? यहाँ पे टाइम लिखा, देखो स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम का जो फार्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड। तो एवरेज जो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड, टाइम की जगह t1 की बात करेंगे तो t1 की वैल्यू आ जाएगी x1 डिवाइडेड, t2 की वैल्यू आ जाएगी x2 डिवाइडेड और t3 की वैल्यू आ जाएगी x2 डिवाइडेड। क्लियर हो गया? तो ये हो गया x1 डिवाइडेड बाई x2 डिवाइडेड बाई x3 डिवाइडेड बाई। क्लियर हो गया? ठीक है, x की वैल्यू नोन है, v2 की वैल्यू, v1 v2 की वैल्यू, और इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, कहने का मेन मतलब ये है कि जब भी बात आपकी डिस्प्लेसमेंट की आएगी, एवरेज की आएगी, तो एवरेज के अंदर आपको एक ही चीज याद रखनी पड़ेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी और कितना टाइम होगा, ठीक है। चाहे वो आपको स्पीड और टाइम दे रखा हो, चाहे स्पीड और डिस्प्लेसमेंट दे रखी हो, और चाहे डिस्प्लेसमेंट और क्या दे रखा हो, टाइम। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, क्या है कि ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर आगे बढ़ो। ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, टोटल ट्रैक कितना दे रखा है? ठीक, ट्रेन ट्रेवलिंग फास्ट 30 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 30, फास्ट 30, यानी कि आपको x1 की वैल्यू दे दी 30 किलोमीटर और स्पीड कितनी दे दी बेटा इसकी, इसकी स्पीड दे दी, वो दे दी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सेकंड वाले
केस में जो बाकी का 30 बचेगा, यानी x को बचेगा 30। ये कितनी स्पीड से बेटा, ये आपकी 40 किलोमीटर। ठीक, कहता है फाइंड एवरेज, आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो स्पीड और डिस्टेंस दे रखी है, एवरेज का तो फार्मूला एक ही होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, यही फार्मूला होगा ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ओके, अब स्पीड होगी दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की वैल्यू होगी बाय स्पीड। पहले की अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस कितनी आ गई 30, ये हो जाएगा x1 बाई v1 और t2 की वैल्यू x2 डिवाइडेड बाय। तो बेटा यहाँ से एवरेज जो आपका आएगा, एवरेज जो आपका आएगा वो आएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय x1 बाई v1 प्लस x2 डिवाइडेड x1 की वैल्यू 60 किलोमीटर, टोटल 60 होगी ना 30 प्लस, और ये होगी 30 डिवाइडेड बाई v1, v1 की वैल्यू कितनी होगी 30। दोनों किलोमीटर किलोमीटर में है तो कोई चेंज नहीं, अदरवाइज तो ऐसा ही 30 डिवाइडेड बाई, तो कितना हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे भी आ रहा है ना, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सेकंड नहीं किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4, तो कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाई 7/4, कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाई 7। तो गलती कर ली, कुछ ना कुछ तो बेटा गलती कर ली, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक। सही है, कोई मिस्टेक। ठीक, कितनी है ये आपकी पूरे के अंदर कैंसिल, ये 30 कैंसिल हो गया, टू करते हैं तो ये की बात किलोमीटर, दिस इज द एवरेज। क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, पर आवर कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, इसको उल्टा भी बना सकते, एवरेज दे देता, जैसे इसी में कह देता कि जी एवरेज है ना वो आपकी 40 है, तो इसकी वैल्यू निकालिए, तो इसकी वैल्यू निकाल, ठीक है, उसमें एवरेज की जगह वैल्यू। दूसरी टाइप की बात करते हैं, दूसरी आती है यूनिफॉर्म। एक वर्ड है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक आएगी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, एक आपकी आएगी नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि एक ऐसी स्पीड जिसकी वैल्यू क्या रहती हो, एक ऐसी स्पीड जिसकी वैल्यू फिक्स है। द स्पीड which value remains
रिमेन कांस्टेंट, एक ऐसी स्पीड जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ऐसी स्पीड जिसकी वैल्यू कांस्टेंट फिक्स है, उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिट कांस्टेंट, यानी कि द स्पीड विच वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। या फिर इफ ए बॉडी covered with equal change in distance in equal interval of time, अगर कोई कवर है equal change in displacement in equal interval of time, तो उसकी स्पीड कैसी होगी, जैसे टाइम 0 सेकंड है, 10 सेकंड हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, ये अब जैसे इन दोनों इंटरवल में देखें तो टाइम इंटरवल कितना आ गया, 10, डिस्टेंस का इंटरवल कितना है, 20, स्पीड हो जाएगी 25, 10। अगले में देखें 10, 20 कितनी है, 2 मीटर, 10, 20, 2 मीटर, 10, 20, 2 मीटर। हर इंटरवल के लिए, हर इंटरवल के अंदर आपकी जो वैल्यू स्पीड है उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स स्पीड है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये आपकी कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड, जिसकी वैल्यू क्या रहती हो फिक्स। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म यानी ऐसी स्पीड जिसकी वैल्यू कम ज्यादा होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिट। वैल्यू किसी इंटरवल में कम है, किसी इंटरवल में ज्यादा है, तो वो आपकी कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी ऐसी स्पीड विच वैल्यू changes with time, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी ऐसी स्पीड जिसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ आपकी चेंज हो जाए, दैट इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या फिर बॉडी कवर करे इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो मत पूछना। अरे भैया एक इंटरवल और 35, ठीक है, इसमें तो 2 आ गई, लेकिन इसमें करेंगे अगर इस इंटरवल में देखेंगे तो ये कितना आ गया, 15, 1.5 आ गई, और इसमें देखेंगे तो कितना हो गया, 25, और ये कितना हो गया, 2, दोनों चेंज आ गई नहीं, एक भी इंटरवल में चेंज होगी तो उसको क्या माना जाएगा, मतलब अगर कोई बॉडी कवर करती है इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब तो होगी बेटा यूनिफॉर्म, अदरवाइज होगी नॉन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज इंस्टेंटेनियस। आखिरी जो वो आपकी है इंस्टेंटेनियस। आखिरी जो है दैट इज इंस्टेंट।
यानी स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ, यानी जो स्पीड होगी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ, स्पीड होगी आपकी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे स्पीडोमीटर होता है, अपना स्पीडोमीटर होता है, बाइक चलाते हैं वो बताता है ना 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, या तो वो इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर में, इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब होता है टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल का मतलब हो गया, यानी आपका टाइम इंटरवल है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल दैट वैल्यू ऑफ जी, क्लियर। तो टाइम इंटरवल आपका बहुत स्मॉल, तो उस केस के लिए है, और वो जो स्पीड होगी आपकी, वो स्पीड आपकी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस, यानी स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो स्पीड होगी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, एंड दैट इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और ये हो जाएगी स्मॉल चेंज डिवाइडेड बाय स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल बहुत ही स्मॉल होगा, dx डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज बिफोर, ठीक है। डिफरेंस ये कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीडोमीटर होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। बेटा वेलोसिटी का कंसेप्ट करना आपको सिर्फ एरर बता, ठीक है। डिस्टेंस को रिप्लेस कर देना, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हो, डिस्टेंस को रिप्लेस कर देना डिस्प्लेसमेंट, बाकी सब कुछ सेम आएगा। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर वेक्टर होगी, तो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। टाइप की बात करें, जहां जहां जो हमने यूनिफॉर्म स्पीड का उसकी जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म का उसकी जगह, मतलब स्पीड को रिप्लेस कर देना वेलोसिटी से, डिस्टेंस को रिप्लेस कर देना डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। तो ये कंसेप्ट था, इसको पढ़ना ध्यान से, ओके। इसको ध्यान से पढ़ना बेटा, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, इसकी रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, और जो कल की वीडियो आएगी उसमें इससे आगे का काम करें, ठीक है। सोनू सर, हाँ सर।